Good morning class. In the previous video, I had completed the valuation of debentures and bonds. Now, today I am going to start a new topic called leverage. Leverage. अगर हम एक सिंपल टर्म में लेवरेज की बात करें तो लेवरेज कहलाता है किसी भी हैवी चीज़ को लिफ्ट करना यानी उठाना विद द हेल्प ऑफ लीवर। जब आपको मान लीजिए कोई हैवी चीज़ उठानी होती है तो आप डायरेक्टली तो नहीं उठा पाते, तो आपको उसके लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो सपोर्टिंग एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी हैवी फैक्टर को उठाने के लिए वो कहलाता है लेवरेज। जस्ट लाइक लिफ्टिंग ऑफ हैवी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लीवर। तो हमने कोई भी लीवर यूज़ किया और उस लीवर से हमने कोई हैवी चीज़ को उठा लिया। जैसे मान लीजिए आपको कोई हैवी मटेरियल उठाना है तो आपने क्रेन का यूज़ किया, तो क्रेन आपके लिए क्या हो गया, एक लीवर है, वही आपके लिए लेवरेज कहलाएगा। एक सिंपल टर्म में कहलाता है। लेवरेज कॉन्सेप्ट आपका फाइनेंशियल फैक्टर्स में भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, यानी फाइनेंशियल में भी आपके इसका रोल है। बिजनेस में भी लेवरेज कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। लेवरेज कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके यूज़ किस फॉर्म में होते हैं कि हम किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न इंक्रीज कर सकें, यानी जो भी फंड हमारे पास डिफरेंट शेयर होल्डर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट एसेट्स की जो अवेलेबिलिटी है, तो उनको हम कैसे बिजनेस में यूज़ करें जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो रिटर्न हैं उनको हम इंक्रीज कर सकें। तो अगर लेवरेज की बात करें तो लेवरेज बेसिकली कहलाता है आपका फर्म्स एबिलिटी टू यूज़ द फंड्स विच कैन हेल्प टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इट्स बिजनेस। यानी बेसिकली आपके लिए यहाँ पे क्या है, जो आपका बिजनेस है यानी ओनर्स के बिहाफ पे जो आपको रिटर्न जनरेट करना है उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, ये आपका लेवरेज कॉन्सेप्ट आपको डिटरमाइन करके देता है। इसमें आपके लेवरेज में डिपेंडेंट फैक्टर्स आपके इंक्लूड होंगे जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को आपके बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। जैसे बिजनेस का ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी की अर्निंग कैसे इंक्रीज हो सकती है, यानी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, जब हमने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने उन सभी डेप्स को हमने एफिशिएंटली बिजनेस में अगर यूज़ किया है जिससे कि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में एफिशिएंसी जनरेट हो सके, तो वहाँ पे आपके लिए जो डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो आपके डेप फंड्स हैं वो एक तरीके से लिवरेज का काम कर रहे हैं बिजनेस में इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को इंक्रीज करने में। तो यहाँ पे जो दोनों का रिलेशन है इसमें आपका डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेप फंड। ये आपका लेवरेज का रोल प्ले करता है जो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी की अर्निंग को इंक्रीज करने में। तो आई थिंक लेवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब विद द हेल्प ऑफ योर पीपीटीज अब हम डिस्कस करेंगे लेवरेज और उसके बाद उसके टाइप्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी लेवरेज के हैं, मैं जैसे अभी तक आप लोगों को सेपरेट इंडिविजुअल क्वेश्चंस के वीडियोस बना करके आप लोगों को सेंड कर रहा हूं कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उस तरीके से मैं लेवरेज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करूँगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट लेवरेज का। चलिए देखते हैं पीपीटी। इन जनरल लेवरेज रिफर्स टू अकम्प्लिश सर्टेन थिंग्स विच आर अदरवाइज नॉट पॉसिबल। लेवरेज आपका रिफर क्या करता है, उन सर्टेन थिंग्स को जिसको हम विच आर अदरवाइज नॉट पॉसिबल मतलब जो बिना किसी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लीवर। हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपको उठाना है तो हैवी ऑब्जेक्ट आपका तभी उठ सकता है जब आपने वहाँ पे लीवर का यूज़ किया हो। तो आपको हेल्प किसकी चाहिए, लीवर की। तो यही जो आपका सपोर्टिंग फैक्टर आ रहा है इसी सपोर्टिंग फैक्टर को कहते हैं हम लेवरेज। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज इज वैलिड ऑल्सो इन बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट आपका जो लेवरेज का है ये बिजनेस में भी आपके वैलिड हैं। इस तरीके से इन फाइनेंस द टर्म लेवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इट्स ओनर दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका लेवरेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिकली यहाँ पे जो आपका लेवरेज कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप मेंटेन करता है फर्म की एबिलिटी किस चीज़ में, टू यूज़ दी फिक्स्ड
कॉस्ट एसेट्स, यानी जो फिक्स कॉस्ट आपके पास एसेट्स, यानी लॉन्ग टर्म में जो आपने एसेट को बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखा है वो, या जो आपके बिजनेस में फंड्स हैं उनको आप किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हो बिजनेस में अपने ओनर्स के रिटर्न को इंक्रीज, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इन्हांस करने में। तो ओवरऑल लिवरेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसका जो यूजफुल फैक्टर है वही आपके लिए लिवरेज कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, द फिक्स्ड कॉस्ट फंड दैट इज डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट फंड हमारे पास कौन सी हैं? डिबेंचर होल्डर फिक्स रिटर्न देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको भी प्रॉफिट के अगेंस्ट फिक्स रिटर्न देना है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये सब फंड कौन से हैं? फिक्स्ड कॉस्ट फंड है। फिक्स्ड कॉस्ट फंड, in other words, the fixed cost fund that is debentures and preference share capital act as a source, ये क्या है? एक सोर्स की तरीके हैं, which assists the lever, जो एक तरीके से लीवर की तरह काम करते हैं, यानी सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करते हैं। दैट इज द फर्म टू लिफ्ट एंड टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इट्स ओनर, ये फर्म को ऊपर उठा सकें और जो ओनर्स हैं उनकी अर्निंग को इंक्रीज कर सकें। ओनर कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जितने भी ये डिपेंडेंट आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं वो किस तरीके से आपके लिए एज अ लीवर काम कर रहे हैं, एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट काम कर रहे हैं बिजनेस में ओनर्स के प्रॉफिट को, ओनर्स के रिटर्न को इंक्रीज करने में। तो इसी ओवरऑल रिलेशनशिप को हम कहते हैं लिवरेज। तो आई थिंक लिवरेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ लिवरेज। लिवरेज को एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑफ ऑन इक्विटी, और तीसरा है आपका कंपोजिट और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज आप लोगों को पता है कि बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उनके बिहाफ पे हम यहाँ पे रिलेशनशिप निकालते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि हम बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ये बेसिकली आपका किस पे डिपेंडेंट होता है? इन्वेस्टमेंट पे। चलिए देखते हैं। द लिवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट दैट इज एसेट एक्विजिशन एक्टिविटीज इज रिफर्ड एज ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज आपका बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है कि वो आपके एसेट जो आपने एक्वायर कर रखे हैं डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंटली आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं तो वो एसेट जो आपने परचेज किया है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है यही आपका लिवरेज का काम करता है कि ये एसेट्स आपके लिए एक तरीके से सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट कराने के लिए। ऑपरेटिंग लिवरेज डिटरमाइन कैसे किया जाएगा? फॉर्मूला इसका है कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो भी आपने टोटल सेल्स कर रखी है और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जब आपने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट किया तो जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जितना आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो वो सब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। विदाउट प्रोडक्शन देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप प्रोडक्शन करोगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट जनरेट हो जाएगी। तो पहला तरीका है कंट्रीब्यूशन निकालने का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा तरीका है कंट्रीब्यूशन निकालने का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट बिजनेस में वो कॉस्ट जो मैंडेटरी लेवल पे अवेलेबल हैं, चाहे आप ऑपरेशंस करो या आपके ऑपरेशन ज़ीरो हो, आपको वो कॉस्ट पे आउट करनी है। फिक्स कॉस्ट प्लस जितना आपका प्रॉफिट अवेलेबल है, ये दोनों आपका ऐड करके भी कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसको एक शॉर्ट तरीके से आपके अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन आपका 2 फैक्टर्स पे बेस्ड है। एक आपका रिलेशन है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का, दूसरा रिलेशन है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का। तो इसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं SVCFP। S स्टैंड्स फॉर सेल्स, V स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों के रिलेशन से आपका C कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। C के बाद फिर आपके पास F और आपके लिए P प्रॉफिट दिया हुआ है। इनके रिलेशन से भी हम कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर कंट्रीब्यूशन को आप डिटरमाइन कर सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के मिड का पार्ट है कि बिजनेस ने जितना भी ऑपरेशंस के बेस पे प्रॉफिट जनरेट किया है। आपको पता है कि बिजनेस में नॉन ऑपरेटिंग
भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, तो उनको हम निगलेक्ट करते हुए जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उनके रिलेशन से हम जब प्रॉफिट निकालते हैं तो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स, टोटल सेल्स जो आपने किया, ये ऑपरेशंस का पार्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, जितना आप डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे एग्जिस्ट करेगी। फिक्स कॉस्ट, आइदर जीरो ऑपरेशन और इनफाइनाइट ऑपरेशन, फिक्स कॉस्ट आपके लिए जनरेट होती रहेगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों कॉस्ट को माइनस करना होगा, जो आपके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिटरमाइन कर देगा। तो कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनके रिलेशन से हम ऑपरेटिंग लेवरेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। Operating leverage is also defined as the ratio of the percentage change in operating income for the given percentage change in sales. Operating leverage जब हम परसेंटेज के बिहाफ पर डिटरमाइन करेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि जो भी परसेंटेज चेंज हो रहा है ऑपरेटिंग इनकम में और परसेंटेज चेंज हो रहा है सेल्स में, इसके रिलेशनशिप से हम डिग्री निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की। परसेंटेज चेंज किस बिहाफ पे? लास्ट ईयर टू करंट ईयर आपकी सेल में चेंज आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज आ गया, तो कितने परसेंट से चेंज आ रहा है वो परसेंट आपका रिलेशन निकालेगा डिग्री लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। द रिस्क एसोसिएटेड विथ ऑपरेटिंग लेवरेज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, और जो रिस्क आपका एग्जिस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग रिस्क। कि जितना भी आपने रिस्क एसोसिएट किया है ऑपरेटिंग लेवरेज को, जितना भी आपने रिस्क एसोसिएट किया है ऑपरेटिंग लेवरेज को डिटरमाइन करने के लिए, वो सब आपका ऑपरेटिंग रिस्क कहलाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है और किसके रिलेशन पर डिटरमाइन किया जाएगा। ऑपरेटिंग का मतलब डे टू डे ऑपरेशंस। तो डे टू डे ऑपरेशंस में कौन कौन से आपके पास डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से आप बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए जो लेवरेज कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसे कहा जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लेवरेज आपके बेसिकली रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराते हैं उन फैक्टर्स को जो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब बिजनेस ने मार्केट से जिन जिन सोर्सेज से फंड को अरेंज किया है और उस फंड का जो यूटिलाइजेशन किया है वो सब आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में ओनर से जनरेट किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने जनरेट किया, डिबेंचर होल्डर से आपने डेब्ट के फॉर्म में पैसा ले रखा है, तो ये सब आपके बिजनेस में फंड को जनरेट करा रहे हैं। इनका यूटिलाइजेशन कि बिजनेस ने किन किन सेक्टर्स में कहाँ कहाँ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर से लिए गए फंड को यूज़ किया है, तो ये रिलेशनशिप आपके जो एग्जिस्ट करते हैं ये आते हैं आपके फाइनेंसिंग ऑपरेशंस के अंदर। तो फाइनेंसिंग ऑपरेशंस यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे जब हम लेवरेज का रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो आपका कहलाता है फाइनेंशियल लेवरेज। चलिए अब देखते हैं नोट्स को। लेवरेज एसोसिएटेड विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। लेवरेज जो आपका एसोसिएट करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, यानी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड आपके लेवरेज यानी आपका डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप निकाला जाता है, उसे हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। The use of long-term fixed interest bearing debt and preference share capital। यहाँ पे यूज किस चीज़ का है? पहला लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेप्ट, यानी जितने भी आपने लॉन्ग टर्म के डेप्ट ले रखे हैं जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न पे आउट करना है, जैसे बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये सब आपने एक फिक्स बेसिस पे ले रखा है और आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट फिक्स फॉर्म में पे करना है। बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस हो इससे रिटर्न से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपके एग्जिस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेप्ट के अंदर। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरा आपका जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा डिपेंडेंट फैक्टर वो है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आप लोगों को पता है
कि बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि इक्विटी के पहले आपको कंपनी रिटर्न पे करेगी, फिक्स रिटर्न रेगुलर बेसिस पे ईयरली बेस पे कंपनी पे करती रहेगी अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक डिपेंडेंट फैक्टर, कि इनका जितना बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट की पोजीशन हम इन्हांस कर सकते हैं और अपने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो रिटर्न है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल along with equity share capital is called financial leverage और trading on equity। तो फाइनेंशियल लेवरेज आपका क्या है, दो फैक्टर्स का रिलेशनशिप, एक डिपेंडेंट फंड जो आपने अरेंज किया और एक इंडिपेंडेंट फंड जो आपने अरेंज किया है। डिपेंडेंट फंड कौन कौन से हैं, जहां पे आपको फिक्स रिटर्न पे आउट करना ही करना है, इंटरेस्ट अगेंस्ट डिवेंचर्स एंड बैंक लोन एंड डिविडेंड अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इनके रिलेशनशिप में जितना बेस्ट यूज आप दोनों को करोगे उतना ही आपके लिए वो फाइनेंशियल लेवरेज भी एफिशिएंट होगा। इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन EBIT। EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बिजनेस का जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पे इफेक्ट और EPS पे, EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी आपके लिए जो टैक्सेबल प्रॉफिट है इनके बीच में कितना इफेक्ट जनरेट हो रहा है, यानी EBIT और EPS के रिलेशन में जितना इफेक्ट आपका एग्जिस्ट करेगा, जितना आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और अर्निंग पर शेयर ये आपकी रिलेशनशिप में एफिशिएंट होगी, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल लिवरेज एफिशिएंट होगा। EPS मतलब जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, यानी आपने जो टैक्स के बिहाफ पे प्रॉफिट निकाला है कि कितने पे आपके लिए आपके टैक्स की पोजीशन पे करने के बाद जो प्रॉफिट आ रही है, और EBIT जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिस पे अभी आपको टैक्स देना है। तो अगर इन दोनों के रिलेशन में आपके इन्हांसमेंट ज़्यादा है, दोनों में गैप एफिशिएंट है, तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी एफिशिएंट होगा। तो आई थिंक यहाँ तक फाइनेंशियल लिवरेज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। द मेजर ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। जो मेजरमेंट है वो आपका कहीं ना कहीं डिग्री पे बेस्ड है। निकलेगा कैसे, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। EPS में यानी अर्निंग पर शेयर में जितना आपके परसेंटेज चेंज हो रहे हैं और आपके EBIT में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ये दोनों परसेंटेज चेंज आपका डिग्री डिफाइन करेगा। अगर परसेंटेज चेंज नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे आपके लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है। वो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं या आपके क्वेश्चन में चेंजेस दिए हुए हैं। अगर चेंज दिया हुआ है कि आपके जो EBIT है, जो EPS है, उनमें आपके डिफरेंट ईयर्स में चेंज हो रहा है तो आप पहला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, और दूसरा आपका यहाँ पे है जब आपको सिर्फ वैल्यूज करंट ईयर की प्रोवाइड की गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप सेकेंड फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे। सेकेंड फॉर्मूला EBIT अपॉन ब्रैकेट EBIT माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो सेकेंड फॉर्मूला आपका जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का अप्लाई होगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको हम डिवाइड करेंगे ओवरऑल वैल्यू से। वो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये आपका कैलकुलेट करेगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये डिपेंड करेगा किस तरीके का आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, किस तरीके से आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, और उन वैल्यूज के बिहाफ पे आप फाइनेंशियल लिवरेज में दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। न्यूमेरिकल मैं आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा इसको सॉल्व करके मैं अलग से आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल लिवरेज में जो आपका रिस्क एग्जिस्ट करेगा उसे क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग ऑपरेशंस में जो रिस्क था वो आपके लिए ऑपरेटिंग रिस्क था। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल ऑपरेशंस में जितना रिस्क है वो रिस्क आपके लिए कहलाएगा फाइनेंशियल रिस्क। तो आई थिंक सेकेंड टाइप भी लिवरेज का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी दैट इज कंपोजिट और कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का मतलब यहाँ पे हमें लिवरेज फैक्टर डिटरमाइन करना है, यानी डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट फैक्टर
डिटरमाइन करना है दोनों ऑपरेशंस को कंबाइन करते हैं, यानी जो डे टू डे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी, और जो हमारे पास फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उनके रिलेशनशिप दोनों को कंबाइन करके जब हम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट फैक्टर का रिलेशनशिप निकालेंगे तो वो हमारा कहलाएगा कंपोजिट और कंबाइंड लेवरेज। चलिए इसको भी देखते हैं। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आप लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज में बताया कि इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितना आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरा फिक्स कॉस्ट पर प्रॉफिट। ये दोनों ही फैक्टर आपके कंट्रीब्यूशन यानी बिजनेस में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो कंपोजिट और कंबाइंड लेवरेज आपका डिटरमाइन कैसे होगा, ये बेसिकली आपके दो फैक्टर्स का रिलेशनशिप बताएगा। पहला कंट्रीब्यूशन दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड द टैक्सेबल इनकम। तो कंट्रीब्यूशन और टैक्सेबल इनकम इनके रिलेशनशिप से हम निकाल लेंगे कंबाइंड लेवरेज कि हमारा ओवरऑल बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों को इंक्लूड करते हुए बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, और इसके अगेंस्ट में बिजनेस में कितना आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ये दोनों के रिलेशनशिप पे आप डिटरमाइन कर लोगे कि आपके बिजनेस का कंबाइंड लेवरेज कितना है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम टू द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री निकलेगी कंबाइंड लेवरेज की, ये आपके दो फैक्टर्स के रिलेशनशिप में निकलेगी, कितना परसेंटेज चेंज आपके टैक्सेबल इनकम में आ रहा है और कितना परसेंटेज चेंज आपके सेल्स में आ रहा है। तो टोटल सेल्स में कितना चेंज है और कितना आपके ओवरऑल टैक्सेबल इनकम में चेंज है, इसके रिलेशनशिप पे आप निकाल लोगे अपना डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज को यहाँ पे डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला तो आपका है परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और दूसरा आपका जो फॉर्मूला वैल्यूज के बिहाफ पे एग्जिस्ट करता है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट। कितना कंट्रीब्यूशन आपने किया है, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों से निकल सकता है। इसको हम डिवाइड करेंगे उस अर्निंग से जो टैक्स पे करने के पहले आ रही है और इंटरेस्ट पे करने के बाद आ रही है, यानी बिजनेस में ओवरऑल कितनी आपके पास प्रॉफिट की पोजीशन इंटरेस्ट को पे करने के बाद अवेलेबल है, वो आपका प्रॉफिट बेसिकली आपका एग्जिस्ट करेगा, जो कंट्रीब्यूशन और उस प्रॉफिट के रिलेशनशिप से हम डिटरमाइन कर लेंगे कंबाइंड लेवरेज की पोजीशन। तो एक बिजनेस में लेवरेज फैक्टर किस तरीके से आपके ऑपरेशंस, फाइनेंशियल और कंबाइंड बेसिस पे डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, ये आपके ओवरऑल इस पूरे कंप्लीट लेवरेज टॉपिक में डिस्कस किया गया है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स मैं सेपरेट वीडियो बना करके कैसे सॉल्व होंगे वो एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंडिविजुअली सेंड करूँगा। तब तक ये थ्योरी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ करके इसको समझ लीजिए, और जो भी जहाँ डाउट होंगे वो मुझसे आप लोग क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।